जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। CDS2 2020 और CAPF 2020 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। आज इसका रहेगा पार्ट नंबर 3। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहने वाला है क्योंकि कवर करेंगे वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए हो, मॉक टेस्ट चाहिए हो या पर्सनल गाइडेंस करंट अफेयर्स चाहिए हो CDS या CAPF के लिए, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अवेल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू पंपा रिवर। अब देखिए, इसे पंपा रिवर भी कहते हैं, इसे पंबा रिवर भी कहते हैं। एक ही चीज़ है, अगर आपको कहीं पर भी पूछा जाएगा तो ध्यान रखना। अब आपको पता है कि सबरीमाला टेम्पल का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा। तो देखिए, सबरीमाला टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, किसके किनारे लोकेटेड है? तो देखिए, ये है पंपा रिवर के किनारे। आगे देखते हैं, इट ड्रेन्स इनटू अरेबियन सी। तो देखिए, क्या ये ड्रेन अरेबियन सी में हो जाती है पंपा रिवर? नहीं। पहली चीज, पंपा रिवर कहां पर हो गई? फिर हमारी हो गई केरला में। अब ये ड्रेन किस में होती है? तो देखिए, ये ड्रेन होती है वेम्बनाड लेक में, वेम्बनाड लेक में। अब आपके दो होमवर्क हैं। पहला कि वेम्बनाड लेक जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आपने मुझे बतानी है। दूसरा, सबरीमाला टेम्पल जो है वो किसको डेडिकेटेड है। दो काम आपने करने हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि ये जो है हमारी पंपा रिवर कहाँ पर है, किस स्टेट में है। इसके अलावा ये भी बता दिया कि सबरीमाला टेम्पल इसके किनारे है। ये भी बता दिया कि वेम्बनाड लेक में ये जाकर मिलती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चाइना में। दूसरी चीज़, चाइना के पास सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट्स है इसमें, और उसके बाद जो कंट्री आती है वो है हमारी इंडिया। आगे देखते हैं, इंडिया हैज़ बीन द हाईएस्ट रिसिपिएंट ऑफ द लोन्स फ्रॉम AIIB। बिल्कुल सही है, इंडिया ने सबसे ज़्यादा लोन्स जो है उठाए हैं AIIB से। दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि कोविड-19 की वजह से जो अभी फंड्स आए थे उसमें भी सबसे ज़्यादा फंड्स AIIB ने इंडिया को ही दिए हैं। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में रहा है। पहली स्टेटमेंट सही। दूसरा, मेंबरशिप ऑफ द बैंक्स इज लिमिटेड टू एशियन कंट्रीज। नहीं, ऐसा नहीं है। अब तो इसके लगभग 102 कंट्रीज हो चुके हैं, ओवर 6 कॉन्टिनेंट्स। तो ऐसा नहीं है, नाम इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है एशियन कंट्रीज तक। तो पहली स्टेटमेंट है ठीक, दूसरी है गलत। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द फाइव आइज अलायंस। तो देखिए, फाइव आइज अलायंस जो है विश्व का सबसे स्ट्रॉन्ग जो है हमारा इंटेलिजेंस ग्रुप है, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे इफेक्टिव। आपने मुझे ये बताना है कि फाइव आइज अलायंस जो है अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रहा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया, US, ब्रिटेन, जापान, न्यूजीलैंड, क्या ये है फाइव आइज अलायंस के मेंबर? देखिए, ऑस्ट्रेलिया इसका मेंबर है, US है, ब्रिटेन है, जापान नहीं है, न्यूजीलैंड है, जापान की जगह है कनाडा। तो ये जो है 5 मेंबर हैं फाइव आइज अलायंस के, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो पहली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा, क्या ये 1941 में बनी थी? बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट है सही, पहली है गलत। आपने मुझे ये बताना है कि फाइव आइज अलायंस जो है न्यूज़ में क्यों रहा है, इंपॉर्टेंट है। पहली स्टेटमेंट थी गलत, दूसरी है सही। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो देखिए, बुडापेस्ट कन्वेंशन 2004 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो डील करती है हमारी साइबर क्राइम के रिलेटेड। किस तरह से आपस में कंट्रीज कोऑपरेट कर सकते हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ डाटा शेयर कर सकते हैं ताकि साइबर क्राइम से बचा जा सके, और कौन से रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक क्योंकि ये पहली इंटरनेशनल ट्रीटी थी साइबर क्राइम के रिलेटेड। दूसरा, इंडिया ने इस ट्रीटी को ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल सही है। इंडिया ने इस वजह से ज्वाइन नहीं किया क्योंकि जिस वक्त
इस कन्वेंशन की ड्राफ्टिंग हुई थी तब इंडिया उसका मेंबर नहीं था, इंडिया को इंक्लूड नहीं किया गया था। इस वजह से इंडिया अभी तक इस ट्रीटी को उन्होंने साइन नहीं किया है। तो पहली है स्टेटमेंट ठीक, दूसरी स्टेटमेंट भी है ठीक। तो चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द बाल गंगाधर तिलक। मैंने आपको बताया था कि बाल गंगाधर तिलक जी जो है हमारे, उनकी 100वीं डेथ एनिवर्सरी थी 2020 में। तो इनके ऊपर जो है क्वेश्चन आने ही आने हैं, बनना ही बनना है। तो बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में अच्छे से पढ़ जाना, बाद में मत कहना कि ये तो चीज़ें एनसीईआरटी में नहीं थी तो कैसे पूछ ली। तो देखिए, ही रोट आर्किटिक होम इन द वेदास इन द प्रिजन। तो देखिए, ये बुक जो आई थी ना, आर्किटिक होम इन द वेदास इन प्रिजन, ये आई थी, सॉरी, आर्किटिक होम इन द वेदास, ये बुक थी, ये आई थी 1903 में और वो जेल गए थे 1908 में। श्रीमद्भगवत गीता का रहस्य वाली बुक जो थी वो उन्होंने जेल में लिखी थी, मांडले जेल में, लेकिन ये वाली बुक उन्होंने जेल में नहीं लिखी थी। ये वाली बुक आई थी 1903 में। तो पहली स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत। आगे, ही एस्टेब्लिश्ड द डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बिल्कुल सही है, उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो है एस्टेब्लिश की थी। अब आपका तीसरा होमवर्क ये है, आपने मुझे ये बताना है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी उन्होंने कौन से ईयर में एस्टेब्लिश की थी। तो पहली स्टेटमेंट है गलत, दूसरी है सही। तो चलिए चलते हैं आगे। आगे देखते हैं, हमें ना मैच करने अब इसमें पेयर, एक साइड है पॉटरी, एक साइड है वो कौन सी स्टेट की है। देखिए, पॉटरी आप सभी को पता है क्या होती है कि क्ले से जो अलग अलग तरह के वेसल्स बनाए जाते हैं क्ले से, और उसको बहुत ज़्यादा बर्न करने के बाद उसे सॉलिड फॉर्म में बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं पॉटरी। अब देखिए, ये जो खुर्जा पॉटरी है, क्या ये उत्तर प्रदेश की है? बिल्कुल सही। और मैं आपको बता दूं, इसे जीआई टैग भी मिला हुआ है, जीआई टैग। तो आपको पता है कि जीआई टैग आपको पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि खुर्जा पॉटरी का जीआई टैग किसके पास है? उत्तर प्रदेश के पास। और ब्लू पॉटरी का जो जीआई टैग है वो किसके पास है? जयपुर राजस्थान के पास। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि पहला भी मैच सही है, दूसरा भी सही है। इसके अलावा लनई क्ले, ये मणिपुर की है, लेकिन इसे जीआई टैग इसका अभी रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन मैच ये सही है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी सही है। इसके अलावा ब्लैक राइस मणिपुर के, ब्लैक राइस मणिपुर के, इसे भी जीआई टैग मिला है अभी अभी मई 2020 में। अगर आपको पूछा जाए ब्लैक राइस को जो जीआई टैग मिला है 2020 में, वो कौन सी स्टेट का है, तो वो है मणिपुर। इंपॉर्टेंट है। और ब्लैक राइस का एक नाम भी है, उसका नाम क्या है? चखाऊ। अगर आपको पूछा जाए चखाऊ का जीआई टैग किसे मिला है, तो वो मिला है मणिपुर को। इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं आगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द अगरबत्ती प्रोडक्शन इन इंडिया। देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग भी करेंगे सीएपीएफ की, या फिर डायरेक्टली क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकता है। देखिए, हमारी जो प्रोडक्शन है ना अगरबत्ती की इंडिया में, वो कम है और इंडिया में उसकी डिमांड ज़्यादा है। ऑलमोस्ट 50% का डिफरेंस है जो डिमांड और सप्लाई में। तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है। अगर आपको किसी भी ऐसे में ये लिखना हो कि कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, आइडिया देना हो, तो आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि हमारा जो अगरबत्ती की प्रोडक्शन है, अगरबत्ती वाला सेक्टर है, वहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसकी इतनी सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है ह्यूज नंबर में। तो पहली चीज़ है बिल्कुल सही। दूसरा, अगरबत्ती इज प्लेस्ड अंडर फ्री ट्रेड आइटम फॉर ग्लोबल ट्रेड। पहले ऐसा होता था फ्री ट्रेड, लेकिन अब इसे रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड में डाल दिया गया है और इम्पोर्ट ड्यूटी भी बढ़ा दी गई है। 10% से 25% इसकी कर दी गई है इम्पोर्ट ड्यूटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है गलत, पहली है सही। सरकार चाहती है कि ताकि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है उसे पुश मिल सके जो अगरबत्ती की है, इस वजह से उन्होंने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई है। इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए पता होना चाहिए। तो आंसर इसका क्या होगा? पहली स्टेटमेंट सही, दूसरी गलत। तो चलिए आज के लिए लेता हूं विराम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर देना, लाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।